जय गुरुदेव। बच्चों आपके समर ब्रेक ख़त्म हो गए हैं और आई होप आप सबने बहुत इन्जॉय किया होगा छुट्टियों में। तो बच्चों अब हमें इन्जॉय के साथ साथ स्टडी भी करनी है, क्योंकि स्टडी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। पेरेंट्स से मेरी प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि ये जो टाइम चल रहा है ये बहुत, हमें भी नहीं पता है कि ये कब ख़त्म होगा, कब हमारे स्कूल खुलेंगे। टीचर्स भी चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये जो डेंजर है ये ख़त्म हो और स्कूल स्टार्ट हो जाए और हम फिर वही तरीके से बच्चों को पढ़ा सकें। लेकिन अभी फ़िलहाल जब तक नहीं खुल रहे हैं तब तक हम अपने घर से ही कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हमें कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे ही हमारा फ्यूचर हैं, वो ही हमारी देश का फ्यूचर हैं और हम अपने फ्यूचर को डिस्ट्रॉय होते हुए नहीं देख सकते। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स और टीचर ही ऐसे दो व्यक्ति हैं जो बच्चों के लिए उनके अच्छे फ्यूचर की कामना करते हैं। वो हमेशा ये चाहते हैं कि उनके बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो, वो अपने फ्यूचर में अच्छे अच्छे कार्य करें, एक अच्छे इंसान बने, अपने जो भी प्रोफेशन वो चुनना चाहते हैं उस पर अच्छे से पहुँचें। तो वो तभी पहुँचेंगे जब वो एक के बाद एक अच्छा स्टेप फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जो भी टीचर जिस तरीके से भी उनको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो वीडियो से कर रहे हों या वॉइस मैसेज भेज रहे हों या कोई भी PDF भेज रहे हैं, तो आप उसको उसी दिन बच्चे को कराएं। और यदि कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप 3 to 5 o'clock में आप टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुरंत होगा। लेकिन बस इस बात का ध्यान देना है कि बच्चे अच्छे से रीडिंग कर रहे हैं, वो अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि अभी वो पूरा टाइम आप लोगों के साथ हैं। पहले वो 5 से 6 घंटे 6-7 घंटे टीचर्स के साथ रहते थे, तो टीचर भी उन पर ध्यान देते थे और आप लोग भी ध्यान देते थे। लेकिन अभी टीचर अलग हैं और सिर्फ बच्चा पूरा टाइम पेरेंट्स के साथ है। तो पेरेंट्स को इस समय बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चों को उनके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है और क्या नहीं, ये बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि टाइम ही ऐसा चल रहा है। पता ही नहीं है कि स्कूल कब खुलेंगे, कब गवर्नमेंट हमें ऑर्डर देगी कि अब स्कूल खुलने वाले हैं और अब बच्चों की पढ़ाई अच्छे से चल पाएगी। लेकिन अगर स्कूल नहीं खुल रहे हैं तो हम बच्चों को इस तरह तो छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए प्लीज़ आप बच्चों पर ध्यान दें। छोटे बच्चों के लिए तो ऐसा टाइम शेड्यूल सेट किया गया है कि एक दिन में एक ही सब्जेक्ट कवर किया जाता है। उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड उनको वीडियो भेजी जाती है और उसी का वर्क भेजा जाता है। और 3 सब्जेक्ट आपके रिटन हैं और 3 ओरल हैं। तो प्लीज़ बच्चों को अच्छे से रीडिंग राइटिंग प्रैक्टिस कराएं। कभी भी समय समय पर हम लोग वो एक्टिविटीज़ के द्वारा, टेस्ट के द्वारा या एग्ज़ाम के द्वारा उनको बच्चों को देखेंगे कि वो कैसा कर रहे हैं। रीडिंग प्रैक्टिस तो छोटे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि वो डेली रीडिंग करेंगे तो उनकी जो रीडिंग एबिलिटी है वो बहुत इम्प्रूव होगी। और अगर नहीं करेंगे तो बच्चे को अगर पढ़ना ही नहीं आएगा तो वो कैसे सीखेगा, टीचर क्या बोल रही है उसको कैसे पता चलेगा। इसलिए रीडिंग इज़ मस्ट, रीडिंग बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों पर प्लीज़ ध्यान दें, उनके खाने पीने पर ध्यान दें, उनको वो क्या एक्टिविटीज़ डेली में कर रहे हैं उस पर ध्यान दें। ऐसा ना हो कि बच्चा पूरा दिन ही TV देख रहा है या गेम खेल रहा है मोबाइल में। हम ही लोग बच्चों को सिखाते थे कि मोबाइल बेटा यूज़ नहीं करना है, लेकिन आज ऐसी सिचुएशन
हमारे सामने आ गई हैं कि मोबाइल के द्वारा ही बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, तो सिर्फ मोबाइल का यूज़ पढ़ाई के समय ही करवाएं। बाकी समय बच्चों को और फिज़िकल एक्टिविटीज़ आप करवा सकते हैं। फिज़िकल गेम्स बच्चे खेल सकते हैं जो उनकी हेल्थ के लिए अच्छे हों, क्योंकि इस समय सिर्फ आप ही हैं जो उन पर बहुत अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। हम तो सिर्फ यहाँ से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, यहाँ से आपको स्टडी मटेरियल भेज रहे हैं, लेकिन उसको फॉलो कराना आपका काम है। और यदि आप साथ देंगे इस डेंजर टाइम में, तो हमारे बच्चे बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे। स्टडी में भी वो नहीं पीछे हटेंगे और वो फिज़िकली भी फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बच्चों पर बहुत ध्यान दें, पढ़ाई को बिल्कुल भी ना छोड़ें, बच्चों को टाइम से उनकी स्टडी कराएं। जय गुरुदेव, जय महर्षि।